कर्टन के पीछे बैठी है वो लोगों की आवाज को सुनना ही नहीं चाहते। अगर कोई बेचारा अपनी आवाज सुनाना भी चाहता है तो उसके सारे जरिए ही बंद कर दिए जाते हैं। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजन जी से, ये जितने भी जम्मू के ज्वलंत मुद्दे होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। डेली कल्चर में एज ए कॉलमनिस्ट लिखते भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे ये खुद जाके फोटोग्राफ उठा के उसको हाईलाइट करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। तो राजन गांधी जी। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी, आज़ाद जी, थैंक यू। इट्स अ प्रिविलेज। सभी को हमने सुना, जावेद सर, निशिकांत जी, देन यूथ ब्रिगेड कमल, डॉक्टर साहिल। अनफॉर्चुनेटली अहमद अली फियाज सर हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। वी होप के बाय एंड ऑफ माई सेशन ही विल बी एबल टू गाइड अस थ्रू what is happening in Kashmir, because he is an active journalist और बहुत टाइम से वो एसोसिएशन में है, ऑन ग्राउंड वर्क जाते हैं। एनीवे, आई विल नॉट बीट अराउंड द बुश। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हम नॉर्मली हम कहते हैं कि जी कश्मीर और जम्मू ऑलमोस्ट ऑन द सेम प्लेटफॉर्म है, बट ऐसा मेरी परसेप्शन या पब्लिक परसेप्शन या जम्मू की परसेप्शन में ऐसा नहीं है। मैं छोटी छोटी एग्जांपल्स दूंगा। We were connected with Lahore through railways before 47. Riots हुए, जो भी हुआ, bifurcation हुई, we were cut off. कश्मीर में तो रेलवे पहले भी नहीं थी। You won't believe, till 1975 Jammu was not connected with main पठानकोट रेलवे स्टेशन। और 1975 में भी तब हुए जब 65 और 71 की वॉर में आर्मी फेस द सिचुएशन हाउ टू कैरी टैंक्स एंड एवरीथिंग फ्रॉम दैट सिचुएशन कि हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। एंड देयर इज अनदर एग्जांपल। हमारी विंटर कैपिटल है, श्रीनगर इज समर कैपिटल। समर में जम्मू से उठ के तो श्रीनगर कोई नहीं जाता फॉर टू स्पेंड द हॉट समर टाइम इन कश्मीर, बट विंटर्स में नॉर्मली जो मैंने देखा है, जो आप सभी फील करते हैं, ऑलमोस्ट 25 to 30% पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर डू कम टू जम्मू, इवन फ्रॉम लेह लद्दाख ऑल्सो, कारगिल ऑल्सो, बिकॉज इन हॉस्पिटेबल कंडीशंस हैं, बर्फ है, बंद है, बच्चों के स्कूल बंद हो चुके होते हैं, दे प्रिपेयर हियर फॉर देयर एग्जाम्स एंड ऑल दैट कॉम्पिटिटिव। तो दैट मीन्स प्रैक्टिकली इन एडिशन टू जम्मू पॉपुलेशन आपका एक मोबाइल पॉपुलेशन भी है, माइग्रेंट पॉपुलेशन भी है, प्लस 1990 की एक्सोडस के बाद कश्मीरीज हैव सेटल्ड डाउन हियर। हमें पहला जीएमसी मिला है 1975 में, 73 में, सॉरी 1973 में दिस जीएमसी वाज एस्टैब्लिश्ड एंड सी द ट्रेजेडी टिल नाउ in the whole Jammu division. GMC Jammu is the, you can say, the mainstay of the health issues, and government is simply not able to regulate the things or run the thing GMC properly. आप सभी ने देखा कोविड के टाइम क्या हुआ। सिंस मार्च वी आर प्रिपेयर्ड दिस एंड दैट, वीआईपी हो गया जी, ये हो गया, वो हो गया, whole OPD were closed, whole surgeries were hold on. नॉर्मल आदमी मूव ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि कर्फ्यू लगा टाइप सिचुएशन है। टर्शरी में आपके सेटअप नहीं है हेल्थ का। रेफरेंस सेंटर बने हुए हैं, चाहे वो पुंछ है, रजौरी है, किश्तवाड़ है, डोडा है। हमारे घर में है, हमारे एक हेल्पर हैं, उसका बेटा हुआ, आई बिलीव शायद डोडा में किसी गांव में, he was referred to Jammu कि एक सिंपल वेंटिलेटर नहीं है। दिस इज, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल टाइम, मे बी नवंबर दिसंबर, बिफोर द एडवेंट ऑफ कोविड। तो कहने का ये मतलब है कि आपने जम्मू को किस सिचुएशन में रखा। श्रीनगर गॉट स्किम्स, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आपने नाम शेर कश्मीर रख दिया और दैट इज एम्स।
That is AIIMS. I have seen that institute. That is an AIIMS institute. आपने नाम उसका शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रख दिया. But what you gave to जम्मू? जब देने की बारी आई, आपने जम्मू को अलॉटेड एम्स श्रीनगर को अलॉट कर दिया, और उसके बाद एजिटेशन हुई, वट एवर. तो हाँ जी, हम 2 एम्स लाइक इंस्टीट्यूट हम केटर कर देते हैं. चलो, जम्मू वालों ने लड़ झगड़ के वो भी ले लिया है. अब उसके बाद की आप ट्रेजेडी देखिए. जम्मू का एम्स और बठिंडा का एम्स both were sanctioned in the same letter. You can check it out. Both were sanctioned on the same date, same letter. Bhatinda ka AIIMS almost ready hai. For last 2 years their OPD is running, their classes are running, बच्चे आ रहे हैं, शुरू हो चुका है. And here I don't think कि कोई बाउंड्री वॉल से ज्यादा हम अभी तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाए हैं. Hurdles and hurdles and hurdles. Same is the story with Jammu airport. As per official figures, हमारे जम्मू में 1 crore 60 lakh आपके पिलग्रम टूरिस्ट कह लो या टूरिस्ट कह लो आते हैं, विजिट करते हैं. And as per the same notification, 8 lakh people visit Kashmir. कश्मीर में आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया, बहुत अच्छा किया. आई एम हैप्पी कि हमारे जितने भी हज के सारे हैं अपने हमारे मुस्लिम भाई हैं, सब उसको यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. मैं ये कंपैरिजन सारा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे कोई उसमें वो है कि कश्मीर को दिया है हमें नहीं दिया. दैट इज नॉट माई इशू. माई इशू इज ओनली कि जब आप उनको दे सकते हो तो व्हाई नॉट वी इन जम्मू. जम्मू एयरपोर्ट की हालत ये है कि we simply don't have even parking. बारिश होती है, आप बाहर उतारते हो, पानी में भीगता हुआ इंसान अंदर जाता है, पानी में ही भीगता हुआ इंसान बाहर आता है. And this I am talking about 1 crore and 60 lakh tourists. They feel perplexed. यार ये क्या है, ये कहाँ रहते हो आप? तो ये चीजें इस हद तक जा चुकी हैं कि अब देखने वाले को ये लगता है कि जी पहले ये था जी कि नहीं, गवर्नमेंट उनकी है, हमारी सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उनकी डिस्क्रिमिनेशन है, ये है वो है. Last 7 years we are having a BJP full-fledged. I will say 7 years because it's almost now 6.5 years. हमारी गवर्नमेंट है, LG भी हमारे हैं, लोकल गवर्नमेंट भी हमारी है. तो व्हाट इज द मेन इश्यूज? अब कहने को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं या मीडिया में जो छपता है, हाँ जी बड़ी डेवलपमेंट हो गई, ये इनॉग्रेट हो गया, वो इनॉग्रेट हो गया, एसी ऑफिस में बैठे सारी इनॉग्रेशन चल रही हैं. तो मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है. बिफोर कंटिन्यूइंग ऑन दोज थिंग्स, मैं आप सबके साथ वो शेयर करना चाहता हूं. आप प्लीज होल्ड कीजिए 1 सेकेंड. राइट नाउ this is the High Court acting Chief Justice saying to, publicly saying, government officers are like Kumbhakarna, wake up only after being scolded. Can you imagine a situation? High Court is saying same thing, and look at the condition. This is Jan Bazaar. ये recently pics हैं, maybe 2, 3, 4 days last rain. I'm a morning walker. I just clicked on this thing. See the condition of road. This is the heart of the Jammu city, main Sarafa Bazaar, main business center. This is Ranveer Library. I hope LG sir जितनी बार भी सेक्रेटरीट जाते हैं इस रोड से गुजर के जाते हैं. And this is for months together. कोई एक पीपल का पेड़ था, काटा है, ये पूरा आपका ब्लॉक पड़ा हुआ है. Nobody is bothered. अब ये वॉल भी पूरी आपकी टेढ़ी हो गई है, किसी दिन बच्चों के ऊपर गिरेगी. जीएमसी की ये बच्चियां सारी बाहर आती हैं, आपका एजुकेशन हब है यहाँ पे. एंड लुक एट दिस इज जम्मू क्रिमेशन ग्राउंड. लीव अलोन द डेवलपमेंट. ऑफिसर्स ने अपना बड़ी
समझदारी से एक इलीगल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया ऑन द क्रिमेशन ग्राउंड इटसेल्फ. height of the hypocrisy and height of the accountability. Just see, when it came to the notice of public domain में जब बातें आई, even I shared those photographs, they demolished it. ये अभी भी ये अभी रिसेंटली की फोटो है, शायद कल की है या परसों की है. स्ट्रक्चर इज देयर, एनक्रोच्ड है, एंट्रेंस एनक्रोच्ड है जोगी गेट की, नो एक्शन. किस ऑफिसर ने किया? कहां थे जम्मू के मेयर, कहां थे जम्मू के कॉर्पोरेटर्स? हु फर्स्ट ऑफ द थिंग इज दैट हु कोलैबोरेटेड विद देम? ये किसने परमिशन दी? नो अकाउंटेबिलिटी. यू कैन सी दिस इज द इलेक्ट्रिकल क्रेमेटोरियम, सेम जोगी गेट, अंडर जेएमसी है, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बट दैट इज क्वाइट विजिबल. ये पिछले 10 साल से शायद डिफंक्ट पड़ा है. मोर देन 1 करोड़ रुपए हैव बीन स्पेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर है. अब इसी की रोड के ऊपर जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, ये रोड ब्लॉक की है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे खड़ा है. किसी दिन अब इसकी डेमोलेशन का भी ठेका देंगे, उसमें भी पैसे कमाए जाएंगे. ये मेन पुरानी मंडी चौक है. ये कोई एक पार्क डेवलप करने की बात की थी, अदरवाइज इट वाज ए ग्रीन एरिया. पीछे हनुमान का मंदिर है जी, पार्क बनाएंगे. यू सी द कंडीशन ऑफ दिस. मैंने पार्क के अंदर की फोटोग्राफ इसलिए नहीं डाली क्योंकि मुझे वो खुद दिखाते हुए भी शर्म आ रही है कि वो क्या चीज इन्होंने डेवलप की है और क्यों डेवलप की है. फाउंटेन्स टूटे पड़े हैं, आते हैं बीच में, कोई फंड्स की कमी है, क्या है, गॉड नोज, कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है. ये डे टाइम की फोटोग्राफ नहीं है, अर्ली डे टाइम की फोटोग्राफ है. जब डे टाइम में इसके आसपास सारी रेडी जोन लग जाता है. नाउ कमिंग टू जम्मू पार्किंग. बहुत बड़ा इशू है, बहुत काम हो रहा है, स्ट्रक्चर बन रहे हैं जी. 1500 गाड़ियों की पार्किंग बन रही है, जम्मू बस स्टैंड है. पिछले 2 साल से 3 साल से सुन रहे हैं हम, बन रहा है. बसेस, ये इंटरस्टेट बस टर्मिनल है आपका. यू इमेजिन, एक टूरिस्ट आता है कहीं से, वो यहाँ पे लैंड होता है. जस्ट सी द कंडीशन, व्हाट इंप्रेशन ही विल कैरी. वाकई ही सोए हुए हैं ऑफिसर्स हमारे, वाकई ही सोए हुए हैं. एंड ट्रेजिक पार्ट इज दैट those who are controlling these officers, they are also sleeping. This is a practical case. एलजी साहब की रिव्यू मीटिंग में, दिस इज हेडलाइन मेरे ख्याल 3 या 4 दिन पहले की है या 2 दिन पहले की ये हेडलाइन है. 17 दिसंबर की बात है जी, 3 days बैक. एलजी साहब रिव्यू मीटिंग लेते हैं, नो ऑफिसर इज प्रिपेयर्ड. कुछ प्रिपेयर, कौन सी डेट को स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, कोई पता नहीं. प्रोजेक्ट बन रहा है जी, कहाँ है फाइल, पता नहीं है सर. पिछला ऑफिसर, मैं नया आया हूं. और ये ऑड इंसिडेंट नहीं है. अगर आपको याद होगा, मुर्मू सर ने एक बार यूनिवर्सिटी काउंसिल की मीटिंग की थी, उसमें भी उन्होंने मीटिंग ही कैंसिल कर दी. ऑफिसर आ रहे हैं, अपनी मर्जी से आ रहे हैं, अपनी मर्जी से जा रहे हैं. एलजी साहब बैठे हैं और नोबडी इज बॉदर्ड. दिस इज मुबारक मंडी हेरिटेज साइट. इसको आप हेरिटेज साइट नहीं, इसको आप यूरिनल साइट बोलिए. ये पीछे आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा, ये डिप्टी मेयर मैडम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वार्ड नंबर 1. ये पिछले को मैं 1 साल से इसी कंडीशन में इस यूरिनल को देख रहा हूं. कंस्ट्रक्शन में है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्या नहीं है. हेरिटेज साइट के आगे एक यूरिनल, लीव अलोन अदर थिंग. जैसे आजाद भाई ने बोला जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को आना पड़ा म्यूजियम की जगह दिलाने के लिए, एलजी साहब को आना पड़ा. और एज पर द इंफॉर्मेशन इन पब्लिक डोमेन जी, सारा काम ये मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है. कोई एक मास्टर प्लान बनाया है हेरिटेज सोसाइटी ने. मास्टर प्लान में बहुत सी चीजें हैं. मास्टर प्लान में ये लोहे के गेट नहीं थे. नोवेयर देयर इज मेंशन्ड कि यू पुट अप द लोहे के गेट एंड बार द एंट्री ऑफ पब्लिक. नोवेयर इट इज मेंशन्ड. उन्होंने एक लाइन मेंशन की है जी, पब्लिक एंट्री थोड़ी रिस्ट्रिक्ट की जाए, इलीगल पार्किंग से इनको हटाया जाए. वो हटाने की बजाय आपने गेट ही डाल दी है. जो पीछे 4000-5000 आदमी रहता है, वो कहां जाएगा, गॉड नोस. एलजी साहब आए, उन्होंने इंस्पेक्शन की. वुडन लॉक्स यूज हुए हैं, वुडन लॉक्स फॉर शटरिंग. आप टेंडर डॉक्यूमेंट्स देखिए, क्लियरली लिखा है कि आयरन स्कॉल्डिंग. आयरन स्कॉल्डिंग मींस आयरन रॉड्स आपने यूज करनी है. अगर वेट का इशू होता है, पुरानी बिल्डिंग है, ये वेट नहीं लेते. कैन यू जस्ट इमेजिन कि आपकी एक शटरिंग हो रही है 2nd फ्लोर की, 1st फ्लोर पे आपने लॉक रख दी है वुडन,
और सारे का सारा एरिया ही कोलैप्स हो गया, पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स होगी, एंड इट विल हैपन। ये कोई वो नहीं है, बड़ी बात नहीं है। विदाउट एनी वर्क प्लान, without any document of you can say the kind of material they are using, एंटीकिटीज आपकी पूरी बर्बाद हो गई है अंदर, प्रेस को अंदर नहीं दिए जाने दिया जाता। इट्स अ सॉर्ट ऑफ एनार्किक सिचुएशन। आप सब चीजें बंद कर दो, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, नोबडी वांट्स टू आंसर दैट थिंग। हाई कोर्ट, I really appreciate the role played by Jammu J&K High Court, especially to two judges, Geeta Mittal ma'am and Jindal sir, Bindal sir. Remarkable judgments. ये they observed, ये जम्मू का टूरिज्म डिपार्टमेंट ये है क्या है? You look at the website of J&K Tourism, आपको जम्मू का एक फोटोग्राफ नहीं मिलेगा। 1,60,00,000 आदमी आपके पास वैष्णो देवी में आ रहा है, एंड अनफॉर्चुनेटली आप उसमें से 5% भी किसी और जगह पे डिविएट नहीं कर पा रहे हो। किसी और जगह भी छोड़ो जी, आप मानसर है, आपका सुरईसर है, आसपास रियासी है, राफ्टिंग है, व्हाट यू पीपल आर ट्राइंग टू डू। अब ये ट्राई क्या कर रहे हैं वो आप अनदर स्टोरी सुनिए। हमारे उज, चिनाब, थीन डैम वगैरह में ये बोटिंग थी अलाउड के भी, चलो टूरिस्ट आता है, लेट इट बी सॉर्ट ऑफ, टूरिस्ट भी छोड़ो, लोकल पॉपुलेशन है, कोई सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट होता है, कोई 2, 4, 5, 10 आदमी आपके काम पे लगेंगे, तो वो बोटिंग होती थी। तो ये थीन डैम में जी एक ऑर्डर निकालते हैं एडीसी साहब, सेक्शन 144 इंपोज होती है और बोटिंग बंद कर दी जाती है कि जी बड़ा डेंजरस काम हो रहा है। अरे भाई, एडवेंचर टूरिज्म में डेंजर ही है, अगर कोई डेंजर नहीं करना है फिर तो बंद कर दो ना। कल को आप बोलोगे नहीं रोड पे एक्सीडेंट होता है तो हमने लाइसेंस देना भी बंद कर देना है या आरसी देनी बंद कर देंगे। सॉर्ट ऑफ रबिश इश्यूज जिसकी कोई वो है ही नहीं है, वैलिडिटी नहीं है। सेम ऐसा ही आपका एक रियासी में राफ्टिंग होती थी, पिछले 10 साल से हो रही है, शायद कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज हुए हैं, 2016 में भी हुआ है, 2018 में भी हुआ है या 19 में भी हुआ है। अब डिफरेंस क्या हुआ है कि सडनली आपके एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, वो आते हैं या आती हैं आई बिलीव, तो डिसाइड होता है जी नहीं, ये राफ्टिंग के लिए परमिशन जो एक रिन्यूअल होता है, दैट इज बेसिकली ऑनलाइन प्रोसीजर। हम इसको ऑनलाइन नहीं करेंगे, पहले इलीगली उसको हम ऑफलाइन करेंगे। 9 months have passed, 9 months, वो लाइसेंस रिन्यू नहीं हुए। रीजंस बेटर नोन टू एडीटी, पासिंग ऑन द बग, डायरेक्टर साहब इशू करेंगे, डायरेक्टर साहब कहते हैं फाइल भेज दी है सेक्टेड में। एक वो रैट में वो जो कहते हैं ना, एक रैट केज होता है कि बंदा भाग रहा है, रैट को लग रहा है मैं बाहर निकल रहा हूँ केज से, लेकिन वो निकलेगा नहीं, तो वो सिचुएशन वही है, पासिंग ऑन द बग के साथ। और ऐसा नहीं है कि हम ये चीजें हाईलाइट नहीं कर रहे, ये मेरा आर्टिकल है 2017 का, लेकिन कोई उसमें है ही नहीं है। आप एक सेंस लगाते हो, क्या लगाते हो क्या नहीं, गॉड नोस। एक ही प्रोजेक्ट जम्मू का आज तक कंप्लीट हुआ है लास्ट 7 इयर्स में, मैं 7 साल की ही बात करूंगा, दैट इज अ जम्मू रोपवे प्रोजेक्ट। केबल कॉर्पोरेशन, J&K केबल कॉर्पोरेशन ने पूरा किया, 75 करोड़ का शायद प्रोजेक्ट है, एंड दे हैव इन्वेस्टेड देयर ओन मनी, नॉट द पीएमडीपी, कोई सेंटर से पैसा नहीं आया, दे हैव स्पेंड देयर ओन मनी। हाफ द पोर्शन, आपका जो छोटा सा पोर्शन है वो इनागुरेट हो गया है, फ्रॉम बाहू फोर्ट टू आपका मोहमाया, बट जो मेन पोर्शन है फ्रॉम मोहमाया टू पीर खो, दैट उसकी सैंक्शन अभी भी नहीं मिली, ऑन फ्लिम्सी ग्राउंड। फ्लड आएगा तो पिलर बह जाएगा, जबकि एक एसओपी है कि फ्लड में ये गंडोला रोपवे ऑपरेट ही नहीं होगा। अब ट्रेजिक पार्ट देखिए, मोस्ट ट्रेजिक पार्ट जिसको आप कहते हो कि सेंसलेस सिचुएशन, ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, दिस इज द एंट्रेंस ऑफ जम्मू रोपवे फ्रॉम पीर खो साइड। ये नाला है, एक ड्रेन है, ये ड्रेन बरसात में पूरी ओवरफ्लो होती है, पॉलीथीन फ्री है J&K, बट इसकी सिचुएशन आप देखिए। और ये मेन रोड पे आपका एक डंपिंग ग्राउंड बनाया हुआ है,
जम्मू का जो पूरा वेस्ट है आपके दो ही डंपिंग ग्राउंड है मेन, एक परेड में है और एक ये डीसी ऑफिस के नीचे है. दिस इज द बैक साइड ऑफ डीसी ऑफिस. आई चैलेंज जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन commissioner, I challenge DC ma'am Jammu, both the ladies, and LG governor or any administrator, chief secretary. आप आइए और इस जगह पे 2 मिनट आप खड़े होके दिखा दीजिए. Only 2 minutes. And this is the main pathway. हर टूरिस्ट को आपके जिसने आना है उसको इधर से पास होना है. यहां मशीन्स वगैरह लगी रहती हैं, आपका वो रहता है. क्या सोच के आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं, किस वे में प्लान कर रहे हैं. और कोई ये इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस. आपको मेन स्टेशन बनाना है, टाइम फिक्स करना है, इस टाइम के बाद यहाँ कचरा नहीं डाला जाएगा. ट्रक आएंगे, पिक करेंगे. इधर या तो आप उसको शिफ्ट करिए, नहीं कर सकते तो प्लान करिए उसको. इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है. नाला है, अगर आपका 100 फुट का नाला है, कांट यू कवर 100 फुट का नाला. यूईडी डिपार्टमेंट जिसके पास 100 ऑफ करोड़ के फंड्स हैं, वो एक 100 फुट का नाला कवर नहीं कर सकते. ट्रेजिक है. ट्रेजिक में नहीं, मैं बोलूंगा क्रिमिनल ट्रेजिक है, नेग्लिजेंस. आप मानसर में आ जाइए सर. चलो जम्मू का तो मैंने थोड़ा है, आप थोड़ा सा आउटस्कर्ट में चलते हैं. ये मानसर का मेन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, बनाया गया था. लेकिन वही जो बंदरबांट चलती है, कुछ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के होंगे रिश्तेदार, कोई डायरेक्टर टूरिज्म के होंगे, कोई कमिश्नर साहब के होंगे. 40 रुपए मंथली रेंट है. एलजी सर, अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन जा रही है, आप प्लीज इसको फाइल मंगाइए और देखिए. 40 रुपए या 50 रुपए इसका रेंट है. वही रिश्तेदारों को बंदर बांट हुई है. किसी की इंटेंशन ही नहीं है कोई यहाँ पे ये शॉप खोलनी है. एविक्शन नोटिस दिया गया होगा, कोई एक बंदा गया उड़ के वहां से एक स्टे ले आया. अब ना दुकान तो खोलने की इंटेंशन ही नहीं है. टूरिस्ट आएगा, वो कहाँ जाएगा. ना रेस्टोरेंट, ना कोई उसको बैटरी खरीदनी है, कोई टॉर्च खरीदनी है, कोई मेडिसिन खरीदनी है, कुछ खरीदना है. ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का आपका हाल है. फिर आप बोलते हो जी जम्मू में टूरिज्म वी आर प्रमोटिंग, वो तो एलिफेंट कह लो, और उसकी पूंछ भी आपसे वो क्लियर नहीं हो रही है. ये सुरुईसर लेक है. एलजी सर अभी रिसेंटली विजिट करके आए हैं और शायद उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन भी की है कि ये सिल्टेज वगैरह. पूरे मानसर सुरुईसर में आपका कोई मास्टर प्लान ही नहीं है. 13 साल से फाइल सिविल सेक्रेटरीट में पड़ी है. एलजी सर चेक कर लीजिए, क्लियर ही नहीं हो रही. जब मास्टर प्लान ही नहीं है तो अभी डेवलपमेंट कहां से होगी. कौन सा प्रोजेक्ट आप लगाओगे. जो प्रोजेक्ट लगाओगे पहली चीज मांगेंगे वेयर इज द मास्टर प्लान. आप ट्राई कर लीजिए. Now this is what our chief secretary Subramanian sir gave a press conference, जो अभी आजाद सर ने भी बात की ब्लैक डायरी की. Very interesting fact. He says के the J&K Bank CM just a minute. The J&K Bank CMD was the scamster number 1. 20 families or a maximum to 30 families milked the J&K Bank with no public accountability. आप मुझे एक चीज बताइए सर, आप खुद ही कह रहे हैं 20 to 30 फैमिलीज मिलता J&K बैंक सैंस्टर. आपने अभी तक कितने पकड़े. नॉट इवन अ सिंगल. एक वो आप पॉलिटिकल वेंडेटा में लेके बैठे हैं, उसको भी आप कुछ आगे नहीं लेके जा पा रहे. जितनी इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन ब्यूरो ने की थी उतनी ही आज तक सीबीआई ने की है. नॉट यू कैन से हेड ऑफ ए पिन मोर, हेड ऑफ ए पिन लेस. सिन्हा साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, मनोज सिन्हा सर, आई हैव गॉट हाईएस्ट रिगार्ड्स. शायद जितना ग्राउंड पे वो वर्क कर रहे हैं, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू गॉज द सिचुएशन. सिंस बाहर से हैं, लोकल नहीं है, तो अब टाइम लगता है बंदे को यूज टू होने के. वो कहते हैं जी 2-3 चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है. कोर्ट में केस जाता है, हाई कोर्ट सुनता है उसको, हाई कोर्ट आगे दे देता है कि जी इसको आप सीबीआई को हैंड ओवर कर दो. वाई. जैसे रोशनी स्कैम ही है, 7 साल से लेके बैठे हैं, 10 साल से एंटी करप्शन ब्यूरो लेके बैठा है. 13 एफआईआर लगा दी, 3 की चार्जशीट कर दी, 10 में कोई एक्शन नहीं होनी. क्यों नहीं होनी है, वो आपको रीजन बाद में बताते हैं. हाईकोर्ट कहता है कि
सीबीआई को दे दो। यूटी गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, हम सीबीआई को नहीं, ट्रस्ट अवर एंटी करप्शन ब्यूरो। अब एंटी करप्शन ब्यूरो पे क्या ट्रस्ट करना है, उस पे भी आते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो को हेड कौन करता है? उसको हेड करता है एनी आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस ऑफिसर की एनुअल रिपोर्ट कौन लिखता है? ए जेंटलमैन नोन एज आईएएस ऑफिसर। तो अब एक बड़ी पिक्यूलियर सी सिचुएशन है कि कौन किसको इन्वेस्टिगेट करेगा, कौन किसके अगेंस्ट जाएगा और क्या उसमें होगा। तो लूप चलता रहता है। आईओ रिक्वेस्ट करता है एक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद आप एफआईआर लगाओ, वो फाइल डायरेक्टर साहब के टेबल पे पड़ी रहती है। मेरी डिस्क्रिप्शन है, मैं लगाऊं या ना लगाऊं, उसको करूं या ना करूं। इसमें एक मोर रिसेंटली मैं आपको एक बड़ा इंस्टेंस बताता हूं। एक इंश्योरेंस स्कैम हुआ था जेएंडके में, बड़ा मजा आया उसमें कि एसपी मलिक साहब ने बोला कि अब मैं ये थोड़ी सी 2 मिनट का करूंगा, अरे दिस इज द एंड ऑफ द थिंग्स, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। अब कि इंश्योरेंस का स्कैम है जी, मेजर स्कैम है, 65 करोड़ की बात है या 60+ करोड़ की बात है। वी विल हैंड इट ओवर टू एंटी करप्शन ब्यूरो। तो बिफोर जब तक वो एंटी करप्शन ब्यूरो को देते, मलिक साहब खुद ही चले गए। मुर्मू सर आ गए। मुर्मू सर ने भी थोड़ा उसमें इन्वेस्टिगेट किया तो ही फाउंड के नहीं, ये प्राइमा फेसी बहुत बड़ी बंगलिंग हुई है, बैंक गारंटी नहीं लगी है या जो भी है उसमें नंबर ऑफ थिंग्स। कि जैसे 2G का स्कैम है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, बिना बैंक गारंटी के अंदर किया, बिना उसके अंदर किया, वन कंपनी हैज बीन, उनको दिया गया है प्रिविलेज और मनी भी ट्रांसफर हुई है जो उस कंपनी को, और जो बाद में टेंडर कैंसिल हुआ है या जो भी ऑर्डर कैंसिल किया मलिक साहब ने, तो मुर्मू सर ने एंटी करप्शन ब्यूरो को वो दे दिया। अब एंटी करप्शन ब्यूरो आफ्टर चेंज ऑफ गार्ड एंड ऑल दैट, ये ऑफिसर वही है जो यूएई होके आए हैं और जो लाइमलाइट में भी रहते हैं। आप जेएंडके का कोई भी स्कैम ले लो रिसेंटली, और ये यही ऑफिसर मिलेंगे, चाहे वो चिनाब वैली का जो सीबीआई को केस गया है उसमें भी यही ऑफिसर हैं। तो दिस जेंटलमैन को एंटी करप्शन ब्यूरो कहता है कि नहीं, यहां पे इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है। तो फाइल इज आई बिलीव लाइन विद एलजी मनोज सिन्हा नाउ फॉर फाइनल कंसेंट के उसको एक्सोनरेट कर दिया जाए, नहीं कोई चोरी नहीं हुई। दिस इज प्रैक्टिकल केस ऑफ, जो $1 मिलियन क्वेश्चन है, हु किल्ड जेसिका। 65 करोड़ रुपीस चले गए। गवर्नर मलिक साहब कहते हैं फ्रॉड हो गया, एलजी मुर्मू साहब कहते हैं फ्रॉड हो गया, एंटी करप्शन ब्यूरो कहती है कोई फ्रॉड ही नहीं हुआ है इसमें, नो वन किल्ड जेसिका। तो एलजी सिन्हा साहब हमें इस एंटी करप्शन ब्यूरो पे ट्रस्ट करने को बोल रहे हैं। तो सिन्हा सर, अब मुझे एक चीज और बताइए, आपकी ये अपनी इंटरव्यू में था, 2 कंपैरिजन उन्होंने किए हैं। जेएंडके में हमारी पॉपुलेशन 1.25 करोड़, बिहार की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 10 करोड़। अब पॉइंट देखिए, सेम स्टेट वो है, कोई कंपैरिजन नहीं, हमारे से 10 टाइम्स लार्जर स्टेट है, नंबर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर सेम नंबर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो आप सेम नंबर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ का बजट उनका है, 1 लाख करोड़ का बजट हमारा है। इसके अलावा पीएम मोदी साहब ने आपको 80,000 करोड़ का स्पेशल बजट भी दे दिया। वो पैसा कहां गया भाई? वो कहां है वो पैसा? इन सारे पैसों के बावजूद सारे के सारे ये प्रोजेक्ट्स, ये अभी आपके सामने हैं। जम्मू सिटी सीवेज प्रोजेक्ट था, मेरे ख्याल शायद 200 करोड़ रुपए खर्च हो चुकी है, पूरी जम्मू सिटी कश्मीर सिटी तोड़ ताड़ दी, नाली खोद दी, गली गली खोद दी, एंड रिजल्ट क्या है? 0। तवी आर्टिफिशियल लेक 150 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, एंड रिजल्ट क्या है? 0। जम्मू जू, तवी रिवर फ्रंट, मार्ग मंडी तो मैं जितना कम बोलूं उतना ही ज्यादा है। मनी स्विंडलिंग का वो प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, इट इज गोइंग ऑन। स्मार्ट सिटी, एम्स, जम्मू एयरपोर्ट, 4 लेनिंग, ठेकेदार ही भाग गया, वो कंट्रैक्टर ही भाग गया है कि मैंने काम ही नहीं करना है, छोड़ो परे। जम्मू श्रीनगर हाईवे मेन स्टे है आपका, साल में मेरे ख्याल 365 दिन में 200 दिन वो बंद रहता है,
और मैं अब स्ट्रेटेजिकली उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मैं उसमें वो इसको बोलना नहीं चाहता हूं मैं इस वक्त। वेटनरी यूनिवर्सिटी साइंस थी जम्मू को, कहीं नामो निशानी। हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हो गई एस्टेब्लिश वहां पे, कोई एक एप्पल यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हो गई है हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली कश्मीर। वेटनरी यूनिवर्सिटी जम्मू में थी, सेम लेटर में, इट इज नोवेयर देयर। ड्राई पोर्ट एक प्रोजेक्ट बनता है, गायब हो जाता है। रिलीजियस टूरिज्म सर्किट, बागे बाहु म्यूजिकल फाउंटेन, फन पार्क, भगवती नगर, जम्मू रोपवे, मानसर रोपवे। मानसर में भी एक रोपवे प्रोजेक्ट था, डीपीआर बनी हुई है उसकी, कहां है कोई पता नहीं। सिमिलरली, अब मैं इसको अब बाहर आ रहा हूं, एक सेकंड आप प्लीज होल्ड करें। दिस इज द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। जस्ट होल्ड ऑन। तो आप ऐसी मैं आपको 100 ऑफ स्लाइड्स दिखा सकता हूं, 100 ऑफ। ये जम्मू मेन सिटी का ये हाल है, तो आप इमेजिन करें कि आपका पेरिफेरी में क्या हाल होगा। अभी आजाद साहब ने एक एग्जांपल दी थी कि एक वो कोई जूनियर केएस ऑफिसर हैं सो कॉल्ड, बड़ी उन्होंने मेहनत मशक्कत के साथ, जो भी है जैसे भी है, सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिन ब्यूरोक्रेट्स की हम बात कर रहे हैं। बसोली पेंटिंग को बना दिया मुगलाई एरिया का, मुगलाई बसोली पेंटिंग हो गई। किश्तवाड़ इज मिनी कश्मीर, ये कोई एनजीओ ने कोई पैम्फलेट बनाया है, बुक छपवाई है, आर्टिकल्स लिखते हैं बुक में। ही सेज के जो अल फरान वालों ने जो किडनैप किए थे फॉरेनर्स, ही नोज वेयर वेयर दोज अल फरान जो टेररिस्ट थे उन्होंने पुट अप किए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिनाई करती है, हमें नहीं पता कहां गए थे वो। पूरी इंटेलिजेंस एजेंसी डिनाई करती हैं, इंटरनेशनल उसकी रेमिफिकेशन है। बट वो ऑफिसर क्लेम करता है वो हट की फोटो डाली हुई है। ये एक प्लेस थी जहां पे ये अल्फरान के टेररिस्ट ने ये मिलिटेंट्स को, व्हाट इज गोइंग ऑन। अगर आपको ऐसे ही ऑफिसर्स आगे प्रमोट करने हैं, यही एजेंडा चलाना है, तो फिर तो भगवान ही मालिक है। पहले भी मालिक था तो अब भी मालिक है। ये नया कश्मीर वाला नया कश्मीर कुछ नहीं है, ये मुशर्रफ प्लान है, वेरी वेल प्लान्ड है, जिसमें गवर्नमेंट के बहुत से ऑफिशियल्स मिले हुए हैं। ये किश्तवाड़ डोडा हमारी, जिसको ये चिनाब वैली कहते हैं, चिनाब वैली कोई चिनाब वैली में नहीं, वहां कोई वैली नहीं है, 1 किलोमीटर की कोई वैली नहीं होती है। ये चिनाब रीजन है जिसको आप वैली बनाते हो और उसको प्रोजेक्ट करते हो, जी वहां से वो हमारा कल्चर मिलता है, ये मिलता है, कुछ नहीं है ऐसा। ट्रेजिक पार्ट, ये सो कॉल्ड चिनाब रीजन 2 बड़े प्रोमिनेंट पर्संस रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमारे एक्स सीएम थे गुलाम नबी आजाद साहब, एक अभी प्रेजेंट हमारे पीएमओ साहब हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। एंड लुक एट द प्रमोशन। कहीं टूरिज्म आप साइट देख लो, कुछ कोई चीज चेक कर लो, राफ्टिंग यहां पे अलाउड थी, सर्वे देखो उसका, नहीं करवाना चाहते एडवेंचर टूरिज्म, यहां शुरू हो जाएगा तो वहां नहीं होगा। आप हॉस्पिटल्स की कंडीशंस देख लो, एयर स्ट्रिप देख लो, कोई एक बड़ी अब फैनफेयर के साथ ही एयर स्ट्रिप आ रही है, जब आएगी तब बात करेंगे। रजौरी पुंछ ले लो, क्या कनेक्टिविटी है। बंदा अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, आपको 5 घंटे चाहिए, 6 घंटे चाहिए। डोडा किश्तवाड़ रजौरी का और डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह का तो और बुरा हाल है, अगर रोड क्लोज है तो आप वो भी नहीं आ सकते हो। व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट यू आर टॉकिंग। ये सिर्फ एक बन गई है हमारी, जिसको आप कहते हो कि स्टेक इतने हाई हो चुके हैं, किसी को क्या लेना है क्या लेना नहीं है, तुगलकी फरमान होते हैं। टूरिज्म की डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, जम्मू डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, राइट नाउ व्हाट इज द सिचुएशन। लखनपुर आपका बंद है, पूरे ऑल ओवर इंडिया इंटरस्टेट मूवमेंट इज फ्री, आप कहीं भी आ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। हमारी स्टेट में नहीं, हमारी यूटी में नहीं। क्यों? ब्लैक डायरी बाबू आपको अलाउ नहीं करना चाहते। मेरी मर्जी, दिस इज द प्रैक्टिकल केस ऑफ मेरी मर्जी। लखनपुर बंद, इंटरस्टेट बसेस बंद, जेडीए कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड आपने इनॉग्रेट नहीं करना है,
शॉप्स की उसकी टेंडरिंग प्रोसेस नहीं करनी है, मत करो। ट्रेन बंद है, फॉर्मर रैली चल रही है, ट्रेन बंद है, और एयर टिकटिंग का बता ही दिया है। ये सारी चीजें आपको इस हद तक डिस्टर्ब करती हैं कि आप सिंपली समझ नहीं पाते हो कि गवर्नमेंट चाहती क्या है। रोड बंद, ट्रेन बंद, टूरिज्म डेवलपमेंट हो रही है, किस टाइप की ये चीजें चल रही हैं? ये सॉरी स्टेट है। और अगर क्लीन चिट देना ही अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन है तो आई विल रिक्वेस्ट वन थिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ी अच्छी चीज की थी, 100% जॉब रिजर्वेशन की है कि ऑल डोमिसाइल्स विल बी ओनली J&K डोमिसाइल कैन अप्लाई इन द जॉब। तो मैं एक छोटी सी और बड़ी उसमें ऐड करता हूं कि सर J&K एक यूनिक यूटी बना दो आप, जिसमें करप्शन भी लीगलाइज कर दो। एवरीथिंग इज लीगलाइज, आप जो करना चाहते हो करो। क्लीन चिट तो झंझट ही नहीं ना, कोर्ट कचहरी, एंटी करप्शन ब्यूरो, इधर उधर जाने का कोई झंझट ही नहीं है, आप इसी में उसको खत्म कर लो। और ब्यूटी ऑफ द थिंग है, 7 साल में 7 एडमिनिस्ट्रेटर आपने चेंज किए हैं। उमर साहब से वोरा साहब से मुफ्ती साहब से फिर वोरा साहब से फिर महबूबा मुफ्ती मैडम, महबूबा मुफ्ती से फिर एनएन वोरा से फिर आपके मलिक साहब से फिर आपके मुर्मू साहब से अब सिन्हा साहब। अब ब्यूरोक्रेसी में एक जनरल बज है। बज क्या है कि एक एलजी या जो भी अब विजिट करेंगे, नेक्स्ट विजिट में वो होंगे भी या नहीं होंगे कोई पता नहीं है। सो जस्ट ब्यूरोक्रेसी की टेंडेंसी इस वक्त क्या है, शो बिजी, डू नथिंग, दैट्स ऑल। तो इसके साथ मुझे कुछ बोलना नहीं है। सिन्हा सर ही इज ए IIT ग्रेजुएट है, बहुत बड़ा सीजन पॉलिटिशियन है, ही अंडरस्टैंड्स ईच एंड एवरीथिंग, माइन्यूटली देख भी रहे हैं। तो विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स मैं यहीं पे इसको फिनिश करता हूं। सर प्लीज आप एक्ट करें, पब्लिक आपके साथ है, एवरीबॉडी इज इन है, आप चीज को कंक्लूजन में लाएं, टेक एक्शन, वन एक्शन, एक ऑफिसर पे आप एक्शन लें, जस्ट सी द इम्पैक्ट, होल ब्यूरोक्रेसी विल फायर, जस्ट उसको कहते हैं लाइन बना के खड़ी हो जाएगी डोमिसाइल की लाइन की तरह। लेकिन आप एक्ट तो करें, दैट्स ऑल। आजाद जी प्लीज।